नमस्कार किसान भाइयों इस समय किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो सुंडियों की है, चोटी बेधक की है और इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि गन्ना पेड़ी में आ रही हैं। खासकर मैं गन्ना पेड़ी की ही बात करूंगा। वैसे तो गन्ना पौधे में भी समय से पहले ही चोटी बेधक और कई तरह की बीमारियां ऐसी नज़र आ रही हैं जो अक्सर इस समय नहीं आती हैं, लेकिन तापमान के कारण ये सब कुछ हो रहा है और किसान इन्हें ख़त्म करने के लिए भी तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके आशा के अनुरूप नहीं आ रहा है। जो आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जबकि कई साल्ट एक जगह मिक्स करके भी, रेत में मिलाकर भी पानी लगा रहे हैं छिड़काव करने के बाद और स्प्रे भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। किसान भाइयों, क्या ये संभव है कि आपके गन्ना पेड़ी में सुंडियाँ लगे ही ना, चोटी बेधक लगे ही ना और किसी भी प्रकार का आपको कीटनाशक का प्रयोग करने की ज़रूरत ही ना पड़े? और यदि इसमें आपकी ये सब कुछ लगा हुआ है तो बिना दवाइयों के ही ये सब कुछ ख़त्म हो जाए? तो जवाब है हाँ, ये सब कुछ संभव है। इसी का जिक्र मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ कि आपकी गन्ना पेड़ी में यदि आपने कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग कर रखा है और फिर भी रिजल्ट आपके आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, बिना दवाइयों के ही इन सुंडियों का खात्मा कर सकते हैं। इस बारे में कई दर्शकों के कमेंट भी आए हैं और मैंने खुद भी ये प्रयोग करके देखा है, तो रिज़ल्ट बिल्कुल आशा के अनुरूप आए हैं और बिना दवाइयों के ही ये सब कुछ खात्मा, इन सुंडियों का खात्मा हो चुका है, चोटी बेधक का भी खात्मा हो चुका है और आने वाली जो गन्ना पेड़ी है जिनकी कटाई चल रही है उनमें भी ये रोग नहीं लगेगा यदि जो मैं बता रहा हूँ उन तरीक़ों को आप अपनाएंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मेरे पास कई मैसेज ऐसे आए हैं जिन्होंने इस तरकीब को अपनाया। उन्होंने बताया कि हमने कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया है, फेराडोन तक भी हमने इस्तेमाल किया है, कार्बोफ्यूरान इसमें सोल्ट आता है, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने बताया है कि यदि गन्ना खेत में नमी बरकरार रहे, लगातार पानी देते रहें तो सुंडियां नहीं लगेंगी, अन्य बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ये नियम जो है वो खासकर गन्ना पौधे में लागू होता है, लेकिन गन्ना पेड़ियों में काफ़ी किसानों ने ये प्रयोग किया है कि लगातार हर तीसरे या चौथे दिन इसमें पानी लगा रहे हैं, जिनमें ये सुंडियां आ चुकी हैं, चोटी बेधक रोग आ चुका है, तो वो ऑटोमेटिक ही बिना दवाई के भी हट गया है। या जिन्होंने प्रयोग किया था, काफ़ी साल्ट का प्रयोग किया था, काफ़ी दवाइयाँ लगाई थी और रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आया था, तो उन्होंने इसमें लगातार पानी लगाए हैं, 3 या 4 दिन के अंतराल पर कई पानी लगा दिए हैं, तो वो उनमें आशा के अनुरूप रिजल्ट आए हैं। मेरा मानना है कि कई किसानों ने भी ऐसा हमको मैसेज किया है और मैंने भी ये प्रयोग करके देखा है कि जिन गन्ना पेड़ी में हमने 3 या 4 दिन छोड़कर 2 या 3 पानी लगातार लगा दिए हैं, उनमें सुंडियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिक ही मर गई हैं, बिना दवाई के ही, दवाई प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मेरा मानना है कि जिन गन्ना पेड़ी की कटाई हो चुकी है तो फिलहाल उनमें पानी पर ज़्यादा जोर दें। हर तीसरे या चौथे दिन यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो उसमें लगाते रहिए, दवाई लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उनमें सुंडियाँ नहीं लगेगी। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, उस पर भी आपको खासा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ किसान भाई फिलहाल यूरिया का प्रयोग अपनी गन्ना पेड़ी में कर रहे हैं, तो इसको अभी आपको रोक देना है। इसमें आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, वरना इसमें जो सुंडियाँ हैं और तेज़ी के साथ लगेंगी और कई बीमारियाँ जैसे कि चोटी बेधक है ये बहुत तेज़ी के साथ लगेंगी। क्योंकि तापमान बिल्कुल हाई है, तो केवल आप पानी पर ध्यान दीजिए, यूरिया या अन्य ऐसे किसी खाद पर ध्यान न दीजिए जिससे कि बढ़वार उसकी तेज़ी के साथ हो। इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, केवल उसमें खेत में नमी बनाए रखें, जितना भी हो सके उसमें पानी लगाते रहिए, तो जो बीमारियां हैं फिलहाल वो अपने आप हट जाएंगी। किसान भाइयों, ऐसे कई कमेंट आए हैं और भी आप ये जो प्रयोग करते हैं आप अपने कमेंट करिए, तो वो मैं दर्शकों के साथ शेयर करूँगा, किसान भाइयों के साथ शेयर करूँगा, ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये मैंने भी किया है और किसान भाइयों ने भी ये प्रयोग किया है, तो ये मुझे सफल लगा, इसीलिए मैं इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।